ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी एक सेठ और उसकी बुद्धिमान बहू की है। दोस्तों, इस कहानी में आपको सुनने में बड़ा आनंद आएगा, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, चंदनपुर नाम के नगर में माधव दास नाम का एक सेठ रहता था। सेठ के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सारी सुख सुविधा उसके घर में मौजूद थी। सेठ का व्यापार बड़ा ही अच्छा चल रहा था और सेठ के घर में कुल 4 सदस्य थे, सेठ, सेठानी और सेठ का बेटा और उसकी बहू। दोस्तों, सेठ के घर में जितने भी सदस्य थे वह बड़े ही सदाचारी और दान धर्म करने की प्रवृत्ति वाले थे। कुछ दिनों के बाद सेठ के घर में एक बेटी का जन्म हुआ। सेठ ने बेटी का नाम रखा मीना। मीना बड़ी ही सुंदर और सुशील कन्या थी। सेठ की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मीना गरीबों की मदद कर दिया करती थी। यदि कोई द्वार पर भूखा हुआ व्यक्ति आ जाता तो मीना बड़े ही प्रेम से उसे भोजन करवाती थी। हर जरूरतमंद की सहायता करना, दान धर्म करना मीना की आदत बन चुकी थी। बड़ों की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, अच्छे कर्म विरासत में उसे अपने माँ बाप से मिले थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय के साथ जब मीना विवाह के योग्य हो गई तो एक अच्छा सा घर देख करके मीना का विवाह कर दिया गया। मीना के ससुर का नाम था सेठ धर्मदास। धर्मदास के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत ही कंजूस आदमी था। उसका नाम तो धर्मदास जरूर था, लेकिन धर्म का काम करने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। मीना जब अपनी ससुराल में दुल्हन बनकर के आई तो उसने किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। उसने अपने अच्छे चाल चलन से अपने सास ससुर और पति का दिल जीत लिया था। वह अपने सास ससुर और पति की खूब सेवा करती, उन्हें कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं देती थी। क्योंकि मीना अच्छे संस्कारों में पली बढ़ी थी, इसीलिए उसने कभी भी अपने परिवार के किसी सदस्य को दुखी नहीं होने दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। मीना को अपने ससुराल में रहते हुए कई साल बीत चुके थे। एक दिन की बात है कि मीना अपने घर के आंगन में साफ सफाई का काम कर रही थी और उसी समय उसके दरवाजे पर एक नवयुवक सन्यासी आ गया। उस सन्यासी ने आवाज लगाया कि मैं आपके द्वार पर खड़ा हूं, मुझे भिक्षा दे दो। उस नौजवान सन्यासी की बात को सुनकर के मीना तुरंत अपने आंगन में आ गई। उस नौजवान सन्यासी को देख करके मीना कहने लगी कि अरे बाबा, तुम्हें इतनी भी जल्दी क्या पड़ी है, थोड़ा और सब्र कर लेते। सेठ की बहू की बात को सुनकर सन्यासी हंसते हुए कहने लगा कि बहन जी, मुझे डर लग रहा है। नौजवान सन्यासी की बात सुनकर के मीना हंसने लगी। इधर सेठ की बहू और उस नौजवान सन्यासी के बीच वार्तालाप चल रहा था और दूसरी तरफ वह सेठ उस समय घर में मौजूद था। वह उन दोनों की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। सेठ हैरान था अपनी बहू के मुंह से बात सुनकर के जो मीना ने उस नौजवान सन्यासी से कहा था, आखिर इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा और सब्र कर लेते। सुनकर के मीना के ससुर के कान खड़े हो गए, क्योंकि मीना भी नई नवेली दुल्हन थी और वह सन्यासी नौजवान था। अपनी बहू और नौजवान सन्यासी की बात सुनकर के सेठ मन ही मन सोचने लगा कि लगता है मेरी बहू चरित्रहीन है, लगता है मेरी बहू और इस सन्यासी का कोई चक्कर चल रहा है। मेरी बहू की मनसा कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए तो सन्यासी ने कहा है कि मुझे डर लग रहा है। अब तो वह सेठ अपनी बहू और नौजवान सन्यासी की बात बड़े ही ध्यान से सुनने लगा। सेठ धर्मदास छिप करके सब कुछ देख रहा था। नौजवान सन्यासी और उसकी बहू दोनों हंस हंस करके बातें कर रहे थे। धर्मदास सोच रहा था कि हो न हो इन दोनों का कोई न कोई संबंध तो जरूर है। सेठ धर्मदास अब और ध्यान से बातें सुनने लगा था। इधर सन्यासी ने पूछा कि देवी, तुम्हारी उम्र कितनी है? सन्यासी की बात सुनकर के उत्तर देती हुई सेठ की बहू मीना कहने लगी कि अभी मेरी उम्र ही कितनी है, अभी तो मैं सिर्फ 11 साल की हूं। मीना का ससुर सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। जब उसने सुना कि मेरी बहू कह रही है कि अभी उम्र मेरी सिर्फ 11 साल की है तो उसे एक झटका सा लग गया। वह सोच रहा था कि आखिर मेरी बहू यह सब क्या कह रही है, उसको इस सन्यासी से इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत है, इसने अपनी उम्र इतनी कम क्यों बताई। उधर नौजवान सन्यासी ने इस बात को दोहराया कि अच्छा, तुम्हारी उम्र सिर्फ 11 साल की है। मीना हंसते हुए कहने लगी, जी महाराज, अभी मेरी उम्र सिर्फ 11 साल की है। सन्यासी ने सेठ की बहू से कहा कि तो तुम्हारी सासू माँ की इस समय तो घर पर होंगी ही, अच्छा उनकी इस समय कितनी उम्र है? सन्यासी के पूछने पर मीना कहने लगी, मेरी सास की उम्र अभी मात्र 7 साल की है।
सन्यासी और बहू की बात सुनकर के सेठ का दिमाग चकरा गया। वह सोचने लगा कि कहीं मेरी बहू पागल तो नहीं हो गई है, यह क्या अनाप शनाप बातें कर रही है। यह अपनी उम्र 11 साल बता रही है और अपनी सास की उम्र मात्र 7 साल बता रही है। यह सब क्या हो रहा है? आखिर इसके दिमाग को क्या हो गया है? अब देखता हूं इन दोनों में आगे क्या बात होती है। मुझे तो लगता है कि मेरी बहू मेरे बेटे की आंखों में धूल झोंक रही है। यह जरूर ही सन्यासी से प्रेम कर बैठी है। आखिर यह अपनी उम्र इतनी कम क्यों बता रही है? फिर सेठ के मन में दूसरा विचार आया कि मैं अपनी बहू से जाकर के पूछ लूं। तभी सेठ ने फिर सोचा कि नहीं, अभी मुझे इससे कुछ नहीं पूछना चाहिए। अभी मुझे देखना चाहिए कि इन दोनों में आगे और क्या क्या बातें होती हैं। इसके बाद जब वह सन्यासी यहां से चला गया तब मैं इससे प्रश्न पूछूंगा और मैं अपने बेटे से भी शिकायत करूंगा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी आंखों में धूल झोंकती है। वह सेठ नौजवान सन्यासी और अपनी बहू की बात फिर से ध्यान से सुनने लगा। नौजवान सन्यासी ने फिर सेठ की बहू से कहा कि देवी तुम्हारे पति की उम्र क्या है? सेठ की बहू ने फिर सन्यासी से कहा कि महात्मा जी मेरे पति की उम्र अभी मात्र 4 साल की है। सेठ अपनी बहू के मुंह से इस तरह की बात सुनकर के और भी व्याकुल हो गया। वह सोचने लगा कि मुझे लगता है कि मेरी बहू पक्का पागल हो गई है। यह क्या अनाप शनाप बक रही है? यह खुद को 11 साल की बता रही है और अपनी सास को 7 साल की बता रही है और अपने पति की उम्र 4 साल बता रही है। अब तो हद हो गई। इस तरह से यह मेरी उम्र क्या बताएगी? अब चलो सुनते हैं कि यह मेरी उम्र क्या बताती है। तभी वह नौजवान सन्यासी सेठ की बहू से कहता है कि देवी अब तक तुमने अपनी सास और अपने पति की उम्र तो बता दी, अब बताओ कि तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है। नौजवान सन्यासी की बात सुनकर के उत्तर देते हुए सेठ की बहू मीना कहने लगी, सन्यासी महाराज मैं आपको अपने ससुर की उम्र क्या बताऊं? मेरे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। बहू के इस तरह से जवाब को सुनकर के सेठ पागल सा हो गया। उसका दिमाग चकरा गया। वह आपे से बाहर हो गया। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। मेरे बेटे के साथ इसका विवाह हुआ और यह कह रही है कि मेरे ससुर का भी जन्म ही नहीं हुआ है। आखिर यह सब क्या कह रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो पागल हो गई है, या तो मेरी बहू पागल हो गई है, या तो मैं पागल हो गया हूं। अब सेठ की बहू सन्यासी को भिक्षा देने के लिए अपने घर के अंदर चली गई। इधर मन ही मन जलता हुआ सेठ अपने कमरे से बाहर निकल आया और फिर उसके मन में आया कि जा करके मैं अपनी बहू से पूछूं कि वह उस नौजवान सन्यासी से हंस हंस करके क्या बातें कर रही थी। फिर दूसरी तरफ उसके मन में विचार आया, नहीं, मेरी बहू तो चरित्रहीन है, मैं उससे क्या पूछूं? मैंने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। जरूर इस सन्यासी से मेरी बहू का कोई अवैध रिश्ता है। मेरी बहू होते हुए भी इसने पूरे खानदान की नाक कटवा दी। अब मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा। मैं इस बात को पंचायत में लेकर के जाऊंगा और पंचायत में ही सबके सामने मैं अपनी पुत्र बहू से यह सब सवाल भी करूंगा। मुझे तो इसे अपनी पुत्रवधू कहते हुए भी शर्म आ रही है, घृणा आ रही है। सेठ धर्मदास ने तुरंत मीना के घर खबर भिजवा दी कि जैसे भी हो चले आए। इस तरह के विचार करके सेठ अपने घर से बाहर निकल करके चला आया और वह सीधा पंचों के पास पहुंच गया। पंचों ने जब सेठ को अपने पास आया हुआ देखा तो पूछने लगे कि सेठ जी आज आपके यहाँ आने का कौन सा कारण है? आप तो बहुत दुखी और परेशान से दिखाई दे रहे हैं। सेठ धर्मदास बहुत ही दुखी होते हुए कहने लगा कि पंच परमेश्वर मैं आपको क्या बताऊं, मैं आज किसी के गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मेरी बहू तो बहुत ही चरित्रहीन निकली। इसके बाद वह इतनी झूठी और मक्कार है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पंचों मैं किसी भी तरह से अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं जैसे तैसे करके किसी तरह से बच करके वहां से यहाँ तक चला आया, नहीं तो मैं अपनी बहू की बात सुन सुन करके पागल हो जाता। सेठ धर्मदास की बात सुन करके पंच कहने लगे, सेठ जी कौन सी बातें सुनकर आप पागल हो जाते? सेठ धर्मदास कहने लगे, आप सभी पंचों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे घर पर चलिए। मैं वहीं पहुंचकर अपनी बहू के सामने आप सभी से वह बात बताऊंगा। सेठ धर्मदास के बार बार आग्रह करने पर वहां उपस्थित सभी पंच सेठ जी के घर पर चल दिए और कुछ देर के बाद सभी पंच सेठ धर्मदास के घर पर पहुंच गए। दोस्तों इधर सेठ धर्मदास के साथ सभी पंच उसके घर पर पहुंच गए और उधर मीना के माता पिता भी वहां पर पहुंच गए। पंचों ने सेठ धर्मदास से कहा कि सेठ जी आखिर कौन सी ऐसी समस्या आ गई है जिसे लेकर के आपको पंचायत करनी पड़ी? बताइए क्या बात है? अब तो सभी पंच तुम्हारे घर पर आ पहुंचे हैं और तुम्हारी बहू के माता पिता भी आ गए हैं। अब बताओ क्या बात है? पंचों की बात सुनकर के सेठ धर्मदास कहने लगा कि सेठ जी
मैं अपनी बहू को पंचायत के सामने बुलाना चाहता हूं। सबसे पहले आप मेरी बहू मीना को बुलवाइए, मैं उसी के सामने अपनी समस्या रखूंगा। पंचायत के आदेश से सेठ की बहू मीना को बुलवाया गया। मीना के आते ही पंचों ने, सेठ जी अब तो आपकी बहू भी आ गई है, अब बताओ तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो, क्या बात है। पंचों की बात सुनकर के सेठ जी कहने लगे, आज सुबह जब मैं सो करके उठा तो जो मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना उसे देख करके मैं क्या, कोई भी अपना आपा खो सकता है। मैंने देखा कि मेरी बहू आंगन में साफ सफाई कर रही थी कि तभी दरवाजे पर एक नौजवान सन्यासी आया और वह आवाज लगा करके भिक्षा मांगने लगा। जैसे ही उस युवा सन्यासी की आवाज मेरी बहू के कानों में पड़ी, वह तुरंत भिक्षा लेकर के दरवाजे के बाहर पहुंच गई। इसके बाद सेठ जी एकदम से शांत हो गए और तभी वहां पर बैठे हुए पंचों ने कहा, इसमें कौन सी बुरी बात है। या तो हर नारी का कर्तव्य है कि उसके द्वार पर जब कोई भिक्षा मांगने के लिए आए तो उसे भिक्षा दे देना चाहिए। कभी किसी जरूरतमंद को द्वार पर से खाली वापस नहीं भेजना चाहिए। भूखे को भोजन खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना और असहाय और गरीब की सेवा करना, ये तो सबसे बड़ा धर्म है और यह जो स्त्री करती है वह तो साक्षात लक्ष्मी है। बस इतनी सी बात के लिए तुमने अपने द्वार पर पंचायत बुला ली। द्वार पर आए हुए साधु सन्यासी को भिक्षा देना हर नारी का धर्म होता है, इसमें इतना परेशान होने की कौन सी बात है। पंचों की बात सुनकर के सेठ धर्मदास कहने लगा, आप सभी लोग थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मेरी बहू की करतूत सुनकर के आप पागल हो जाएंगे। मेरी समस्या बहुत बड़ी है, यदि कोई छोटी सी बात होती तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं पंचायत नहीं बुलाता। सेठ की बात सुन करके पंचायत में बैठे हुए लोग कहने लगे, सेठ जी आपकी बात सुन करके तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक साधारण बात है, कोई बड़ी बात नहीं है और इसके लिए आपको पंचायत बुलाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सेठ धर्मदास कहने लगा कि नहीं नहीं, छोटी बात होती तो मैं आप लोगों को परेशान नहीं करता। जब आप लोग मेरी बहू की बात सुनेंगे तो आप लोगों को भी भरोसा हो जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं। सेठ की बात सुनकर के पंच कहने लगे कि सेठ जी आप तो बात को घुमा फिरा करके कह रहे हैं, आप साफ साफ कहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। सेठ धर्मदास कहने लगे कि यदि मेरे द्वार पर सन्यासी आया था भिक्षा मांगने के लिए तो मेरी बहू जब द्वार पर भिक्षा लेकर के गई थी तो उसे चुपचाप भिक्षा दे करके वापस आ जाना चाहिए था। उससे बातचीत करने की क्या जरूरत थी, और अगर बातचीत करती भी तो ऐसी बातें करने की क्या जरूरत थी। वह बातें यदि आप लोग भी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी बहू कुछ ठीक नहीं है। तब आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने पंचायत क्यों बुलाई है। अब आप लोग यह बात मेरी बहू के मुंह से ही सुनिए कि उस नौजवान सन्यासी और बहू के बीच में क्या बातचीत चल रही थी। सेठ धर्मदास की बात सुनकर के सेठ की बहू मीना कहने लगी कि पिताजी बताने के लिए तो मैं भी बता सकती हूँ, लेकिन घर में पंचायत तो आपने बुलाई है, इसलिए पहला अधिकार आपका बनता है। इसके बाद मैं आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगी कि मेरे और उस नौजवान सन्यासी के बीच में क्या बात चल रही थी। धर्मदास की बहू की बात सुनकर के पंचायत के लोगों को भी इस बात को सुनकर के उपयुक्त लगी। उन्होंने कहा कि सेठ जी अब आप ही बताइए कि आपको कौन सी परेशानी है अपनी बहू से, उसने ऐसा कौन सा कदम उठा लिया है जो समाज और मर्यादा के विरुद्ध है। यदि उसने ऐसा किया है तो उसे पंचायत की ओर से दंड दिया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पंचायत को पूरी बात बताइए। तभी सेठ धर्मदास कहने लगे, अरे बात कुछ ऐसी है कि जिसे बताने में मुझे शर्म आ रही है। आप लोगों को तो पता है कि मैं इस गांव का एक इज्जतदार आदमी हूं, समाज में मेरी इज्जत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहू ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरा मान सम्मान सब कुछ उस नौजवान सन्यासी से बात करके इसने खत्म कर दिया है। वह कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें ना तो मैं कह सकता हूं और ना ही आपको सुनने में अच्छी लगेंगी, इसलिए आप बहू से ही पूछ लीजिए। सेठ की बात सुनकर के पंचायत में बैठे हुए लोगों ने कहा कि बहू अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे और उस सन्यासी के बीच में क्या बातें हुई थी। मीना कहने लगी, ठीक है पिताजी, यदि आप नहीं बताना चाहते तो मैं ही बता देती हूँ कि मेरे और उस नौजवान सन्यासी के बीच में कौन सी बातें हुई थी। लेकिन पिताजी शुरुआत तो आप ही को करनी होगी, पहली बात आप कहेंगे तो मैं उसका उत्तर दूंगी। यदि मैं गलत हुई तो पंचायत जो भी मेरे लिए सजा मंजूर करेगी वह मुझे स्वीकार होगी। सेठ धर्मदास अपनी बहू मीना की तरफ देख करके कहने लगा, उस दिन जब हमारे द्वार पर वह नौजवान सन्यासी आया था तो तुमने उससे क्या कहा था? सन्यासी अभी इतनी जल्दी क्या है, बताओ तुमने यह क्या कहा था? उससे यह नहीं कहा, सारी पंचायत जानना चाहती है कि तुमने उस नौजवान सन्यासी से ऐसा क्यों कहा था। ससुर धर्मदास की बात सुन करके बहू कहने लगी, हाँ पिताजी, मैंने यह बात उस सन्यासी से कहा था कि अभी इतनी जल्दी क्या है।
सेठ धर्मदास कहने लगा, तो तुम्हारी बात सुनकर के उस सन्यासी ने इसका क्या उत्तर दिया था? सेठ की बहू कहने लगी, हाँ पिताजी, उसने कहा था कि मुझे डर लग रहा है। सेठ कहने लगा, तो बहू अब तुम ही पूरी पंचायत के सामने यह बताओ कि इन सब बातों का क्या मतलब है? ऐसा तुमने क्यों कहा? मैं तो उसी समय समझ गया था कि तुम चरित्रहीन हो। ऐसी बातें सुनकर के भला किसका दिमाग नहीं घूमेगा? इसलिए अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। बहू ने जवाब दिया कि ससुर जी, यदि मैं गलत निकली तो मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं आपका घर छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन पहले आप मेरी पूरी बात समझ लीजिए। पिताजी, मैंने उस सन्यासी से यह बात इसलिए कही थी कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में यह सन्यास क्यों धारण कर लिया? जो उम्र खेलने कूदने की होती है उस उम्र में वह बैराग धारण करके सन्यासी बन गया। अभी तो तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है। लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब बैराग्य धारण करके सन्यासी बनते हैं और भगवान का भजन करते हैं, लेकिन तुम तो अभी से भगवा धारण करके घूम रहे हो। इसीलिए मैंने उससे कहा था कि अभी इतनी जल्दी क्या है जो तुम महात्मा बन गए? अभी तो तुम्हारी बहुत लंबी उम्र पड़ी है। मेरी बात का जवाब उसने यह कह के दिया था कि मुझे डर लग रहा था। सन्यासी की इस बात का मतलब है कि मौत का कोई भरोसा नहीं है कि वह कब आ जाए। बुढ़ापे में लोग भजन करने लगते हैं, लेकिन यहाँ तो एक भी पल का पता नहीं है कि अगले पल क्या होने वाला है। मौत कब आकर के किसी का गला दबा दे। यह मानव जीवन हमको जो मिला है यह अच्छे कर्म और भगवान का भजन करने के लिए ही मिला है। भगवान के भजन और अच्छे कर्म के द्वारा हम अपने आने वाले जीवन को सुधार सकते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म और भगवान का भजन ही हमारे साथ जाता है। अच्छे कर्मों और भगवान के भजन के द्वारा हमें इस लोक में तो सुख मिलता ही है और परलोक में भी सुख मिलता है। आप बच्चे को बच्चा न मत समझिए। मौत कब किसको आ जाए कुछ भी पता नहीं है। मौत जब आती है तो वह यह नहीं देखती है कि आप बालक है कि बूढ़ा है कि जवान है। इसलिए अच्छे कर्म और भगवान का भजन बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापा आखिर किसने देखा है? क्या पता बुढ़ापे तक हम पहुंच पाए या नहीं। इसीलिए यह बात मुझे उस सन्यासी ने समझाने के लिए कही थी कि मैं मौत से डर गया था, इसलिए बचपन से ही मैंने सन्यास धारण कर लिया। मैंने जवानी में कई लोगों को मरते देखा है। मुझे डर लग रहा था कि कब क्या हो जाए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तभी मेरे पूछने पर उस सन्यासी ने कहा था कि मुझे डर लग रहा है। अब ससुर जी आप ही बताइए, क्या उस सन्यासी ने कुछ गलत कहा था? सेठ की बहू की बात सुनकर के पूरी पंचायत उस बहू की वाह वाह करने लगी। पंचायत में बैठे हुए लोग कहने लगे कि सेठ तुम्हारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। कितने सुंदर विचार है इसके, कितना गूढ़ रहस्य है इसकी बातों में और उस सन्यासी की बातों में। तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसी देवी पर आरोप लगाते हुए? अब सेठ को भी समझ में आ चुका था कि मेरी बहू गलत नहीं है, मैं बेकार ही उस पर से शंका कर रहा था। तभी सेठ की बहू कहती है कि पिताजी मैं आगे की बात भी बताती हूँ। इसके बाद उस नौजवान सन्यासी ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारी उम्र अभी कितनी है, तो मैंने अपनी उम्र उस सन्यासी को 11 वर्ष बताई थी। मैं यही कहा था ना ससुर जी? सेठ ने अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहा, तुमने यही कहा था, लेकिन तुमने उस सन्यासी को अपनी उम्र 11 वर्ष की क्यों बताई, जबकि तुम्हारी उम्र इस समय 28 साल की है? सन्यासी से तुमने झूठ क्यों बोला? आखिर इस झूठ बोलने के पीछे क्या कारण था? सेठ धर्मदास की बहू मीना कहने लगी कि ससुर जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं सब बताऊंगी कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा था। ससुर जी मेरी उम्र इस समय 28 साल की है, लेकिन मैं उसे अपनी असली उम्र नहीं मानती, क्योंकि आज से 11 साल पहले ही मैंने एक संत महात्मा को गुरु मान करके उनसे दीक्षा ली थी और तभी से मैं भगवान का भजन करती हूँ और उनके नाम का जप करती हूँ। ऐसा करते हुए अभी मुझे सिर्फ 11 साल ही बीते हैं, क्योंकि जितनी आयु भगवान के भजन में और उनके सत्संग में बीतती है वही व्यक्ति की वास्तविक आयु होती है, क्योंकि वही आयु सार्थक होती है। इसीलिए मैंने अपनी आयु सिर्फ 11 साल ही मानती हूँ, क्योंकि भगवान के सत्संग में जाना और उनके नाम का जाप करना अभी 11 साल पहले ही मैंने शुरू किया है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी आयु जी ले, लेकिन उसकी वही आयु सार्थक मानी जाती है जितनी आयु भगवान के भजन कीर्तन में बीती हो। बाकी आयु व्यर्थ है। इसलिए मैंने उस सन्यासी से कहा था कि अभी मेरी उम्र 11 साल की है, क्योंकि 11 वर्ष से ही मैं भगवान को जान पाई हूँ और उनके भजन कीर्तन को करती आई हूँ। बहू का जवाब सुनकर के सेठ धर्मदास निरुत्तर हो चुके थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बहू को क्या जवाब दे। पंचायत में बैठे हुए लोग जब सेठ की बहू मीना की बात सुनी तो सभी उसकी तारीफ करने लगे, कहने लगे धन्य हो बेटी, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। सेठ कहने लगा बहू यह बात तो मेरी समझ में आ गई कि तुमने अपनी उम्र 11 साल बताई, लेकिन तुमने अपनी सास की उम्र 7 साल और अपने पति की उम्र 4 साल क्यों बताई थी उस सन्यासी से?
इसके पीछे क्या कारण था, जबकि तुम्हारी सास की उम्र इस साल 60 साल से भी ज्यादा हो चुकी है। सेठ की बात सुन करके सेठ की बहू कहने लगी कि ससुर जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए कि मैंने ऐसा उस सन्यासी से क्यों कहा था। जब मैं आपके घर ब्याह करके आई थी तब आपके घर में न तो कोई पूजा पाठ होता था और न ही आपके घर का कोई सदस्य सत्संग में जाता था। मेरे बहुत कहने पर सासू माँ ने आज के 7 साल पहले पूजा पाठ करना शुरू किया और सत्संग में जाना शुरू किया, और आपके बेटे ने अभी 4 साल पहले ही मेरे बहुत कहने पर पूजा पाठ करना शुरू किया और भगवान का भजन करना शुरू किया। इसलिए इससे पहले कि जो भी आयु थी वह तो बेकार में चली गई। इसी कारण से मैंने उस सन्यासी से अपनी सासू माँ की उम्र 7 साल और अपने पति की उम्र 4 साल बताई थी। अब आप ही बताइए ससुर जी, मैंने इसमें क्या गलत कहा था। बहू की बात सुनकर के सेठ धर्मदास कहने लगा, अच्छा तो यह बात थी, मैं तो तुम्हें पागल समझ रहा था। सेठ धर्मदास ने कहा, लेकिन बहू, तुमसे जब उस सन्यासी ने मेरी उम्र पूछा था तो तुमने कहा था कि मेरे ससुर का भी जन्म ही नहीं हुआ है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुमने ऐसा क्यों कहा था मेरे बारे में। सेठ की बहू कहने लगी कि पिताजी, जिस दिन से मैं इस घर में ब्याह करके आई हूँ उस दिन से आज तक आपने न तो कोई धर्म कर्म का काम किया है और न ही आपने कोई पूजा पाठ किया है और न ही कभी आपने किसी साधु महात्मा का सत्कार किया है और न ही किसी को अपने हाथों से दान दिया है। इसलिए मैंने आपके बारे में कहा था कि आपका अभी जन्म ही नहीं हुआ है। सेठ धर्मदास अपनी बहू के मुंह से इस तरह की बात सुनकर के कहने लगा कि देखो बहू, मैं हमेशा व्यापार में लगा रहता हूँ, दिन भर दुकान पर बैठता हूँ और इसी कारण से मुझे समय ही नहीं मिल पाता कि मैं भगवान के मंदिर जाऊं और भगवान का पूजा पाठ करूं और भजन करूं। सेठ की बहू ने कहा कि ससुर जी, जब आपने भगवान का नाम लेना शुरू नहीं किया, कोई धर्म कर्म का काम नहीं किया, तो मेरी नजर में आपका अभी जन्म ही नहीं हुआ। इसलिए मैंने उस सन्यासी महात्मा से कहा था कि मेरे ससुर का भी जन्म ही नहीं हुआ। अब आप बताइए ससुर जी, इसमें मैंने क्या गलत कहा था। अपने बहू के मुंह से इस तरह की बात सुन करके सेठ जी के कान पकड़ करके सेठ जी उसी पंचायत में उठक बैठक करने लगे और कहने लगे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बेटी, मैंने देवी जैसी अपनी बहू पर गलत आरोप लगाया। बहू, यदि हो सके तो मुझे माफ कर देना। इसके बाद पंचायत के जो भी लोग थे वह सब अपने घर चले गए और सेठ की बहू और घर के अंदर चली गई और सेठ अपनी बहू से कहने लगा कि बहू, तुम बिल्कुल सही कहती हो कि मेरा अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है, लेकिन अब मैं जन्म लेना चाहता हूँ। सेठ की बहू कहने लगी कि पिताजी, यह तो बड़ी अच्छी बात है, जब जागो तभी सवेरा। कम से कम बुढ़ापे में ही सही आप भगवान से तो जुड़े, वरना लोग तो अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं खाने पीने और सोने में। कभी भगवान के भजन का सुमिरन का वक्त ही उनको नहीं मिल पाता। दोस्तों, अगले ही दिन सेठ ने अपने मुनीम को बुलाया और कहा कि मेरे गोदाम में जो कई साल पुराना अनाज पड़ा हुआ है, गेहूं, उसे मैं गरीबों में दान कर दूंगा और उससे भोजन बनवा करके उनको खिलाऊंगा। वह सभी अनाज मेरे घर पर पहुंचा दिया जाए। सेठ के मुनीम ने वह पुराना जो गेहूं सेठ के घर जो रखा था वह सब पहुंचा दिया। सेठ की बहू ने जब यह देखा कि उसका ससुर खराब अनाज गरीबों में बांटना चाहता है, तो सेठ की बहू ने उसी अनाज की कुछ रोटियां बना करके शाम के समय सेठ को खिला दिया। सेठ उन रोटियों को खाते समय कहने लगा कि बहू, आज या तुमने कैसी रोटियां बनाई है, या तो बिल्कुल कड़वी है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, या तो बदबू कर रही है। सेठ की बहू कहने लगी कि ससुर जी, जो आज आपने गेहूं मंगवाया है उसी को पीस करके मैंने रोटी बनाई है। पिताजी, आप जिस अनाज को नहीं खा सकते उस अनाज को आप गरीबों में बांटना चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ यही दिखाना चाहती थी। सेठ की समझ में आ चुका था कि यदि दान करना है तो ऐसी चीजों का करना चाहिए जो दूसरों के काम आ सके। दोस्तों, इसके बाद उस सेठ ने बहुत सा अनाज गरीबों में बांट दिया। भगवान के भजन कीर्तन करना और गरीबों को दान करना सेठ का नियम बन चुका था और वह सभी सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें 2 चीजें सिखाती है। पहली बात यह कि बिना गहराई से विचार किए किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, और दूसरी बात, मनुष्य का जीवन केवल उतना ही सार्थक होता है जितना भगवान के चरणों में बीतता है और उनका नाम लेते हुए बीतता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यह वीडियो यदि आपको पसंद आया, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।